इसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम बम है। यानी कि आप क्या आईएमएफ को एटम बम मार देंगे? बहुत तेज हो रहा है बहुत। आप अमेरिका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इजराइल पे छोड़ देंगे, क्या एटम बम से क्या करना है? जय हिंद, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका की आर्थिक तंगी से दिन पर दिन बिगड़ते हालात और राष्ट्रपति के देश छोड़ने की घटना ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत की तरफ से पड़ोसी देश श्रीलंका को हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन फिर भी वहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब खबर यह है कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी बैंकरप्ट, दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। दुनिया की मेजर रेटिंग एजेंसियों की तरफ से पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर जताया गया है। एजेंसियों की तरफ से पाकिस्तान में आर्थिक संकट की आशंका जताई गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में भारत की शान मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान की जर्नलिस्ट को समझा रहे हैं कि कैसे, क्यों तबाह हुई आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की। जी हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पूरा वीडियो। हमें जी ज्वाइन किया भारत से मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू। थैंक यू। और सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे श्रीलंका की सिचुएशन। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं भारत से भी और पाकिस्तान से भी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने यकीनन क्लिप देखा होगा, उन्होंने भी यही बात की है कि पाकिस्तान की भी वही हालत हो सकती है जो श्रीलंका की। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास सी पैक है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? आरजू जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं, काफी प्राइम मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है। ये कैसा लॉजिक है? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, आप भी पाकिस्तानी हैं। अ, आप खुद सोचिए कैसा लॉजिक है अर्जुन जी, जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम बम है। यानी कि आप क्या आईएमएफ को एटम बम मार देंगे? आप अमेरिका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इजराइल पे छोड़ देंगे, क्या एटम बम से क्या करना है? एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से, वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। एटम बॉम्ब के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बॉम्ब है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये तो वही बात है कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके घर के सामने वाली सड़क है उसको मैं खोद दूंगा। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन आप भी अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कहने की बात यह है कि वेनेवर पाकिस्तानी से ना हमारे पास एटम बम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो एटम बम गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए डर के मारे लोग हमें पैसा दे देंगे। ये पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है। मुझे लगता है कि बड़ा गलत, एक नेगेटिव किस्म का आर्ग्यूमेंट है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना नहीं चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं। और बाकी भी लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, अच्छा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया घूमे हैं, दानिश्वर लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के आ गए। ये सब, वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और पहले प्रेसिडेंट आपके जरदारी साहब, ये सबका एक ही चीज माननी है कि क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। अच्छा, दूसरी चीज है, जहां तक एक श्रीलंका चीज, की सॉरी, एक चीज, सॉरी, आपसे एक मिनट लूंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बम है। उन्होंने ये कहा कि हम उस तरफ जा रहे हैं जहां श्रीलंका की जो हालत हुई है, उस हालत की तरफ जा रहे हैं। बाकी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम और सी पैक है, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, देखिए फिर यही आर्ग्यूमेंट उनके लिए भी है ना। हम्म। क्योंकि मैंने इमरान खान को भी ये बोलते सुना है कि कश्मीर का अगर कुछ नहीं हुआ तो ये दोनों एटमी मुल्क हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये यू नो अक्सर पाकिस्तानी देते हैं। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर शाह महमूद कुरैशी भी आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये बात ये है कि अब श्रीलंका का हो गया, पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से जो जोर पकड़ा है चीजों में, तो सारे पाकिस्तानी श्रीलंका का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका ना बन जाए। उसके पहले पाकिस्तानी कहते थे श्रीलंका के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। आपने खुद देखा होगा कि हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है और हमने उनकी फौजी मदद करी थी, पता नहीं कब फौजी मदद करी थी, आई डोंट नो, बट सब लोग ये गाना गाते थे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई अ, बंदा ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी शक है कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पे चल रहा है। उसका उसका कारण है आरजू जी, इनके पास कोई प्लान नहीं है।
सब बड़ी बड़ी बातें हम रिलीफ देंगे। वो आई थिंक मरियम औरंगजेब या कोई लेडी ऐसी थी जो बोल रही थी, मुझे नहीं पता। उन्होंने मीडिया में अभी एक वो दी कि अभी एक बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है पब्लिक को। ये सब ऐसी रिलीफ विलीफ ये हल्की फुल्की बातें करते हैं लोग। नोबडी टॉक्स अबाउट अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्लान कि भाई पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा कैसे, पाकिस्तान के और चीजें कैसे होंगी। ये नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ऐसे तो कोई बात करता नहीं है, मैंने तो किसी को सुना नहीं आरजू जी ऐसी बातें करते हुए। ये सब ऐसी छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। तो श्रीलंका के रास्ते इसलिए जा रहा है क्योंकि बोरोइंग्स आपकी बहुत बढ़ गई हैं। आपका 82 या 83% ऑफ योर जीडीपी ऑफ ऑलरेडी बोरोड, उतना आप बोरो कर चुके हैं। श्रीलंका का 120% के आसपास था, 115-120%। आप भी उसी रास्ते पर अग्रसर हैं क्योंकि उन्होंने मीडिया में अभी एक वो दी कि अभी एक बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है पब्लिक को। ये सब ऐसी रिलीफ विलीफ ये हल्की फुल्की बातें करते हैं लोग। नोबडी टॉक्स अबाउट अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्लान कि भाई पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा कैसे, पाकिस्तान के और चीजें कैसे होंगी। ये नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ऐसे तो कोई बात करता नहीं है, मैंने तो किसी को सुना नहीं आरजू जी ऐसी बातें करते हुए। ये सब ऐसी छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। तो श्रीलंका के रास्ते इसलिए जा रहा है क्योंकि बोरोइंग्स आपकी बहुत बढ़ गई हैं। आपका 82 या 83% ऑफ योर जीडीपी ऑफ ऑलरेडी बोरोड, उतना आप बोरो कर चुके हैं। श्रीलंका का 120% के आसपास था, 115-120%। आप भी उसी रास्ते पर अग्रसर हैं क्योंकि किसी ने ये नहीं बोला आरजू जी अभी तक कि यार देखो यहाँ पे हमें बोरिंग रोकनी है और ये हमें ये 4 चीजें करनी है और इसका ये प्लान है, ये बंदा ये प्लान करेगा, इस तारीख को हम रिव्यू करेंगे। कुछ नहीं। इमरान खान का टोटल मकसद है मैं सरकार गिरा दूं, मैं बन जाऊं। शहबाज शरीफ का टोटल मकसद है मैं इमरान खान को फेल कर दूं, मैं बना रहा हूं। तो ये चीजें देखिए, जब ऐसा होता है ना, सब लोग, सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं आपके मुल्क में क्या है कलेश की जड़। जो कश्मीर से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बात यह है कि आपके जो लोग हैं, और इसमें खान की भी कैबिनेट के लोग हैं, इमरान खान खुद नहीं लेकिन इमरान खान की कैबिनेट, आप में आपके मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके अशराफिया के पास दो पासपोर्ट